ठीक है बाबू, हम लोग शुरू करते हैं। आया जो सोए जो खोए और जागे जो पाए, कि नहीं है ना। सोने वाला खोया और जागने वाला पाएगा। सोने वाला का सोने दो। देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड पढ़ा रहे हैं ना। अब न्यूमेरिकल मेथड पढ़ा रहे तो मैं बाबू, मेरा बाइसेक्शन मेथड था, ठीक है, वो मेरा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब बाइसेक्शन मेथड, अब सेकंड अभी बाबू क्या पढ़ाएंगे, रेगुलर फाल्सी मेथड। तो दोनों का ज्योमेट्रिकल अप्रोच बताएंगे, इसमें एक्चुअल विजुअलाइज करवाएंगे कि एक्चुअल होता क्या है दोनों में, है ना। तो पहले रेगुलर फाल्सी मेथड हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम भी लगा तो बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो सेकंड मेरा क्या है बाबू, सेकंड मेरा क्या है, सेकंड हेडिंग देंगे रेगुलर फॉल्स मेथड। सेकंड वाला क्या देंगे टॉपिक, और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आप लोग जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको बनाइए, ठीक है ना। बनाते तो है नहीं है, ठीक है। इसमें खाली थ्योरी है बाबू, रेगुलर फॉल्स मेथड, रेगुलर फॉल्स मेथड खाली थ्योरी है। मैथ में ये सब क्या है, सिर्फ खाली थ्योरी है। इसी को दूसरा नाम क्या है बाबू, इंक भी खत्म हो गया लगता है। रेगुलर फॉल्स मेथड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स पोजीशन मेथड। फॉल्स पोजीशन मेथड, है ना, ठीक है। देखो बाबू, तो इसका देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, पहले समझा दें, ठीक है। जैसे उसमें किया था बाबू, ठीक है ना, बाइसेक्शन मेथड में क्या किए थे। जैसे मान लो तुम्हारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये आपका कितना है बाबू, वाई एक्सिस है, ठीक है। ठीक है सर। तो कोई भी ग्राफ दिया रहा है, मान लो कोई इक्वेशन दिया हो रहा है, ठीक है ना। तो इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन रहे बाबू, उसका एक फोटो बनेगा ही बनेगा। बिना फोटो का बाबू कोई भी इक्वेशन आपको रहे, उसका एक इमेज बनेगा। मतलब क्या सर, इमेज मतलब क्या, मैथ में हम लोग उसको क्या कहेंगे, ग्राफ। तो कोई भी इक्वेशन रहेगा बाबू, वो ग्राफ का बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ठीक है सर, ग्राफ तो बनेगा ही, बिना इक्वेशन का ग्राफ हमेशा बनता है बाबू, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एक फंक्शन ले लेते हैं बाबू, जैसे मान लो क्या ले लेते हैं, कोई एक फंक्शन ले लो, किसी तरह लो। इस तरह से मान लेते हैं मेरा क्या बाबू, एक y बराबर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसको थोड़ा ज्यादा ठीक कर दो, ठीक है। यही मान लेते हैं मेरा क्या बाबू, y बराबर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, नहीं हो सकता है। एफ ऑफ एक्स कुछ रिप्रेजेंट करेगा, साइन एक्स कॉस एक्स को, है ना। तो इसका यहाँ पे मान लेते हैं कोई क्या बाबू, एक कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मान लेते हैं क्या, एक्स पे यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा ना, यहाँ पे उसको हमने बी मान लिया। एक्स के इस एक्सिस पे कुछ वैल्यू होगा, 1 2 3 4, उसको ए मान लिया, और इसके बी मान लिया। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगर इस पॉइंट के ऊपर बाबू एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ से वर्टिकल लाइन ऊपर ड्रा करो, तो बाई एक्सिस को जहाँ कट करेगा वो मेरा क्या देगा, बाई वैल्यू देगा। ये सब तो पता है ना। तो यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट अगर लिखो बाबू, तो क्या होगा, ए इंटू एफ ऑफ ए होगा, यही होगा ना। एक्स की जगह ए रखो ना, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ए इंटू एफ ऑफ ए हो गया। हाँ सर, इसको बाई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डाउनवर्ड क्या करो, लाइन ड्रा करो। तो ग्राफ को जहां कट करेगा बाबू, वही मेरा क्या दे देगा, बाई एक्सिस बाई कोऑर्डिनेट देगा। तो इसकी बाई कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी, और फंक्शन की वैल्यू रख दो तो एफ ऑफ बी हो जाएगी। ठीक है सर, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत है तो पूछो। तो मान लो बाई बराबर जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है बाबू, एफ ऑफ एक्स जो इक्वेशन आएगा या जो फंक्शन है, ठीक है ना। तो हमको रूट क्या बताता है, ये फंक्शन जैसे मान लो इसकी वैल्यू जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। ये एक तरह का क्या फंक्शन है। तो यह जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा, यहाँ पे कट कर रहा, यहाँ पे कट कर रहा, तो वही क्या होगा, अगर इतना बराबर 0 कर दो बाबू, तो बिना 0 का फंक्शन इक्वल टू 0 क्या इक्वेशन। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी बाबू, वही वैल्यू हमको देता ना, वो वैल्यू हमको क्या देता है, इस इक्वेशन का हमको क्या देगा, रूट देगा। और वह जो रूट आता है बाबू, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा उसकी जानकारी देता है। इतना तक तो क्लियर हो, ठीक है सर, ठीक है। तो हमको यहाँ बाई बराबर एक जनरल फॉर्मूले। तो इसमें क्या बाबू, जो रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड है, ठीक है ना, जैसे हम लोग बाइसेक्शन मेथड पढ़ाए थे, तो उसमें इटरेशन फार्मूला मेरा कितना आया था, एक्स बराबर लोअर लिमिट यहाँ वाला ए प्लस बी बाई 2 आया था कि नहीं आया था, ए प्लस बी बाई 2 आया था ना जी, बाइसेक्शन मेथड में कल बताए थे, ठीक है। तो उसी तरह बाबू यहाँ जो इटरेशन फार्मूला होता है, यहाँ जो इटरेशन फार्मूला होता है बाबू मेरे, यहाँ जो इटरेशन फार्मूला होता है,
यहाँ जो इटरेशन फार्मूला होगा बाबू, इसको कैसे याद रखोगे? ठीक है, देखो कैसे याद रखोगे, पहले लिख देते, उसके बाद आप लोग इसको याद करने का तरीका बता दें। यहाँ जो इटरेशन फार्मूला होगा कितना होगा सर? ए एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए, एंड टू फंक्शन का वैल्यू बाबू ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बाबू क्या? बी इंटू इसके कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट वाला एफ ऑफ ए बटा, नहीं समझ में आ रहा सर, बता रहे हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्वेश्चन करवाएंगे आपको ज्यादा विजुअलाइज होगा, ठीक है ना। फिर दोनों क्वेश्चन में जैसे बाइसेक्शन मेथड है और मेरा रेगुलर फर्स्ट पोजीशन मेथड है, ठीक है ना, ये दोनों में एक्चुअल विजुअलाइजेशन हमको तो समझ में नहीं आ रहा, एक्चुअल विजुअलाइजेशन आपको करवाएंगे कि एक्चुअल में आखिर हो क्या रहा है। पहले ये समझो कि इसमें इटरेशन फार्मूला कितना होगा बाबू? ए एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग बाई का वैल्यू, और माइनस बी इंटू एक्स का वैल्यू, एक्स के कोऑर्डिनेट में फंक्शन वाला में एक्स की वैल्यू रखो, वहां पे एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालो बटा बी माइनस ए। देखो इसको कैसे याद रखोगे? सिंपल सा है, सिंपल सा कुछ नहीं है, सिंपल सा है बाबू, ऑल वोल पिस्तौल हम लोग को नहीं होना है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए है, एगो यहाँ पे एक ए वैल्यू है ना जी, एक मेरा वैल्यू क्या है? बी है। तो अब एक्स की वैल्यू फंक्शन में रखो तो मेरा क्या आएगा? एफ ऑफ ए आएगा। बी की वैल्यू फंक्शन में रखो तो मेरा क्या आएगा बाबू? एफ ऑफ बी आएगा। ठीक है सर, किसी को दिक्कत? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद घटा दो, डिटर्मिनेंट वाला निकलते हैं ना, दिस गुना दिस माइनस दिस गुना, तो वही किया ना, ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू क्या? एफ ऑफ ए किए बटा बी माइनस ए किए, तो इसको साइड में लिख लेना, ठीक है। तो ये मेरा क्या बाबू? रेगुलर फॉल्स पोजीशन में क्या करेंगे? बाकी हम लोग जैसे हम बाइसेक्शन मेथड में किए उसी तरह यहाँ भी अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी फर्स्ट इटरेशन करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, ठीक है ना। जैसे बाइसेक्शन मेथड में कल बताएं वो उसी तरह से अप्रोच यहाँ भी करना है, सिर्फ खाली फार्मूला को अंतर हो गया, ठीक है ना, फार्मूला अंतर हो गया। वहां पे मेरा जो बाइसेक्शन में था जो इटरेशन फार्मूला था ए प्लस बी बाई 2 था, यहाँ पे जो इटरेशन फार्मूला है हम इसका यूज करेंगे। अब बाकी वैसे देखेंगे कि मेरा जो फंक्शन है एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, जो कंडीशन है बाबू। और ठीक है, इसमें जो कंडीशन उसी को फॉलो करना है। इसमें जो कंडीशन है बाबू, क्या कंडीशन है? जो बाइसेक्शन का मेथड है ना, फंक्शन की वैल्यू एक्स के किसी एक वैल्यू पे फंक्शन का मान इनटू एक्स के किसी दूसरे वैल्यू पे फंक्शन का मान, एगो पॉजिटिव होगा एगो निगेटिव होगा, तभी ना इसका वैल्यू क्या होगा बाबू? लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 मतलब क्या? निगेटिव। तो कल हम लोग किए थे कि एक्स के एक वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू निकालो, एक्स के दूसरे मान पे फंक्शन का वैल्यू निकालो, और दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए, या यू कह सकते बाबू एक मेरा अपोजिट साइन आना चाहिए, ठीक है ना, एगो पॉजिटिव आना चाहिए तो दूसरा मेरा क्या आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। तो ये मेरा क्या बाबू? कंडीशन है, ठीक है ना। कंडीशन, इस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी मेरा क्या होगा? रूट मेरा क्या लाई करेगा बाबू? ठीक है, ठीक है ना, इस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी मेरा क्या करेगा? रूट मेरा लाई करेगा ए और बी के बीच में, देन रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो आप लोग इतना लिखिए, फिर इस पे क्वेश्चन करवाते हैं तो आपको ज्यादा विजुअलाइज होगा। नहीं समझ में आया सर? आधे तो आया समझ में बाबू। कल अगर आप क्लास 2 दिन किए हैं तो आज वाला समझ में आएगा, अगर नहीं किए हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप लोग लिखो, हम इंक जब तक यूज कर रहे हैं इंक डाल रहे हैं। म्यूट कर लो बाबू, क्यों ऐसे करते हो? खटखुट की आवाज आप लोग कुछ भी करोगे माइक आपका कैच कर लेगा ना। म्यूट कर लो ना जिसका भी आ रहा है। सर ग्राफ भी छापेंगे? हाँ बना लो, समझ में ज्यादा आएगा आपको, बना लोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। दोनों क्वेश्चन करवा देंगे ना देखो बाइसेक्शन पढ़ लिए, रेगुलर प्रोसेस, अब दोनों में एक्चुअल अभी आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है। आपको तो हम अभी क्या बताएं? प्रोसेस बता रहे हैं, क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व करोगे। सर रेगुलर फिर से बता दीजिए ना एक तो। हाँ अब ये स्टार्टिंग में ना बोला बाबू, जो सोए जो खोए, जो जागे जो पाए। आप सो लेट से उठोगे भी, उसके बाद कहोगे सर हमको मजा दीजिए, वैसे थोड़ी होता। आप वीडियो देख लेना बाबू, डाल देंगे। आप तो सब मजा मैंने आप ही लोग खोजते हो बाबू, बताओ। जो मैंने स्टूडेंट 6 बजे उठ के क्लास किया तो 2 बार क्यों सुनेगा तो आपकी बात को? रिवीजन हो जाएगा ना? नहीं रे बाबू, वो सब अपने तेज है, वो सबको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। सर हाँ बाबू, पर्सनल नहीं भेजते हैं लिंक सर? पर्सनल जाएगा, टेंशन आप इसके बारे में टेंशन मत लो, ठीक है ना। मेरा 2 पर्सनल क्लास छूट गया सर, हम ग्रुप में थोड़े ना है, आज मेरे पास आया है
आप पर्सनल भेज रहे थे और ग्रुप में ओ भेजने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ग्रुप में नहीं हो इतना दिन से, है प्रभु, तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ ना, पर्सनल तो जाएगा ही बाबू, अब ये सब थोड़ा ग्रुप ज्ञान में ले सब लेना। वरी बोरी करते रहता है सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन भी हल्का वाला सब मार्कर, जल्दी लिखिए, जल्दी, देर मत कीजिए। चलिए हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो रेगुलर फॉल्सिंग मेथड में हम लोग, अब जैसे हम लोग वहां किए थे बाइसेक्शन मेथड किए थे, वही अप्रोच यहाँ भी करना, सिर्फ आपका अंतर हो जाएगा, सिर्फ आपका अंतर होगा बाबू, ठीक है ना, अंतर होगा ये वाला कुछ इटरेशन फार्मूला में अंतर होगा, बाकी अप्रोच दोनों का सेम ही है। समझ में बात आती है तो हम लोग आगे वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लिखेंगे बाबू, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, लिखे फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। Find the root of the equation x cube minus 2x minus 5 equal to 0 up to fourth iteration. Up to fourth iteration by Regula-Falls method. क्या क्वेश्चन है बाबू? Find the root of the equation कितना बाबू? एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। कहाँ बाबू, कहाँ तक? अप टू फोर्थ इटरेशन, अप टू फोर्थ इटरेशन। कैसे तुमको दिया हुआ रहेगा कौन सा मेथड से बनाना है, बाई रेगुला-फॉल्स मेथड। ठीक है, दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना। तो जैसे हम लोग कल सोल्व किए वैसे आज सोल्व करेंगे। सिर्फ खाली क्या है, इटरेशन फार्मूला अंतर रहेगा, है ना। तो क्या दिया हुआ बाबू, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, कितना दिया हुआ सर, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 दिया हुआ, ठीक है। हाँ सर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे 0 1 2 3 वैल्यू रखेंगे, देखेंगे कि x के एक वैल्यू पे फंक्शन का मान पॉजिटिव होना चाहिए और x के दूसरे वैल्यू पे फंक्शन का मान निगेटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा ना। तो वही कहते हैं ना, एफ ऑफ इंटू एफ ऑफ बी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। तो बाबू हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एफ ऑफ 0 निकाल के देखते हैं। तो 0 पे -5 आएगा, लेस देन 0 है। एफ ऑफ 1 निकालिए बाबू, तो 1 माइनस 2 माइनस 5, ये भी लेस देन 0 आएगा। कोई दिक्कत? वैल्यू लिख दीजिए ना सर, लिखो 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 जी। इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 आ जाएगा ना, -6 लेस देन 0 है। एफ ऑफ 2 निकालेंगे बाबू, तो 8 माइनस 4 माइनस 5, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा, -1 आ जाएगा ना, -1 आ गया। एफ ऑफ 2 पे वैल्यू -1। अब एफ ऑफ 3 निकालो तो पॉजिटिव आ जाएगा। एफ ऑफ 3 निकालेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। 27 माइनस 6 माइनस 5, 6 5 11 और 16, 6 5 11 होगा ना, 16 11 27 होता है ना, तो ये तुम्हारा 16 हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ठीक है सर, तो मेरा रूट किसके बीच लाई करेगा बताओ, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। क्यों सर, क्योंकि 2 पे एक्स के 2 बाबू, एक्स के 2 वैल्यू पे फंक्शन का मान निगेटिव हो रहा है और एक्स के 3 वैल्यू पे फंक्शन का मान पॉजिटिव हो रहा है। तो रूट मेरा किसके बीच लाई करेगा बाबू, रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, यही लाई करेगा, है ना। ठीक है सर, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, बोलोगे तो दिक्कत नहीं है। तो हम रेगुलर फॉल्सिंग मेथड में हम लोग क्या करेंगे बाबू, फर्स्ट इटरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। अब इटरेशन लिखो चाहे अप्रोक्सीमेशन लिखो, दोनों सेम है। फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म करो बाबू,
तो हम क्या कहें रेगुलर फॉल्सिंग मेथड में फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला यही ना, एक एक्स के लोअर वैल्यू को ए मान लो और एक्स के जो ज्यादा वाला वैल्यू है उसको बी मान लो। तो अब फंक्शन में क्या करो बाबू, ए की वैल्यू पुट करो तो एफ ऑफ ए निकालो, और फंक्शन में क्या करो बाबू, बी की वैल्यू पुट करो एफ ऑफ बी निकालो। उसके बाद ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दो, बटा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर लो। तो ए यहाँ पे हमने किसको मानेंगे बाबू, जो लोअर वैल्यू है, तो दो मेरा लोअर वैल्यू इसको ए मान लो। बी किसको मानेंगे, जो अपर वैल्यू बाबू उसको बी मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में दो की वैल्यू निकालें, ए बराबर 2 पुट करेंगे ना, तो इस फंक्शन में 2 पुट करो ना, तो यही ना आया है, तो -1 आएगा। अच्छा यहाँ फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे बाबू, 3 पुट करेंगे, x बराबर 3 पुट करेंगे किस में, इसी में, इसमें, तो x बराबर 3 पुट किए तो 16 आया है। ठीक है, यहाँ तक के बाबू नहीं पढ़ना है तो चल जाइए ना, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, ये मेरा ए की वैल्यू पता चल गया, फंक्शन पे वैल्यू के एक्स ए बराबर 2 पे फंक्शन के मान पता चल गया, बी की वैल्यू पता चल गया, और वहां पे फंक्शन के मान पता चल गया। अब इटरेशन फॉर्मूला लगा, फर्स्ट इटरेशन में हम लोग जो इटरेशन फॉर्मूला लगा, तो अभी बताएं इटरेशन मेरा क्या होता है रेगुलर फॉल्सिंग मेथड में बाबू, इटरेशन फॉर्मूला क्या होता है? अगर बाइसेक्शन रहता, दोनों का अप्रोच सेम है, सिर्फ फार्मूला अंतर है। अगर यही बाइसेक्शन रहता तो क्या निकालते, 2 + 3/2 करते, लेकिन रेगुलर फॉल्सिंग मेथड है बाबू, तो हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट इटरेशन में एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे, x1 दे देते हैं, कल जैसे निकाला ना बाबू वैसे करेंगे ना। तो x1 की वैल्यू कितना होगा, लिख देते हैं फॉर्मूला a × f ऑफ b माइनस b × f ऑफ a बटा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं दिक्कत है तो आगे पढ़ो। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे सर, ए की वैल्यू कितना है 2 आया, इंटू एफ ऑफ बी की वैल्यू कितना है बाबू 16 माइनस बी की वैल्यू कितना है 3 एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना है -1 किसी को दिक्कत, एफ ऑफ बी की वैल्यू कितना है बाबू 16 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना है -1, तो -1 है ना। यहाँ से अब इसको थोड़ा सोल्व करो तो कितना हो गया 32 हो गया, +3 हो जाएगा, ये माइनस है, अब बटा 17 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, तो कितना आ जाएगा बाबू 35 बटा 17। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बाबू, इसकी जो वैल्यू आएगी 17 दूनी 34, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2.05 और 88। हम लोग कोशिश करेंगे 5-6 डिजिट तक लिखने का, है ना, ताकि कैलकुलेशन मेरा ज्यादा अप्रोच है जी। 88 और 3 3 भी आता है, 2 3 आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है, 2 2 4 2 6 डिजिट मैक्सिमम, ठीक है बाबू लिखे 6 डिजिट तक। 5 भी आता है तो 5 भी लिख लेना। आप लोग तो चलिए बोल रहे होंगे तो सही है, बोल रहे होंगे, ठीक है। तो मेरा क्या निकल गया, x1 निकल गया, फर्स्ट इटरेशन में मेरा x1 निकल गया। कितना इटरेशन परफॉर्म करने का है, 4 गो जनरली पूछता नहीं है, 3 गो पूछता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे x के इस वैल्यू पे फंक्शन का मान चेक करेंगे कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो इसको थोड़ा ग्राफ से बना दें। अच्छा पहले हम लोग अब एगो ई ब्लैक और निकाल लेते हैं ना, उसके बाद बताते हैं। देखो क्या हो रहा है, एक्चुअल सिनारियो क्या है। अब हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, एफ ऑफ x1 बराबर कितना है 2.05888235। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से पुट करो। तो यहाँ से पुट करो बाबू, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू आप लोग पुट करना। अब हम लोग कितना करें, दशमलव के बाद 3 अंक भी ले सकते हैं सर बाबू, कितना बड़ा 3 अंक, देखो 3 अंक लोगे तो उस समय तुमको रिपीटेशन दिखाई सही से नहीं देगा। मिनिमम कोशिश करना 5-6 अंक लेने का, ठीक है ना। 3 अंक लोगे बाबू तो रिपीटेशन तुमको चौथा तुमको कैसे दिखाई देगा। हैबिट डालो ना, मान लो कि आप 2 3 डेसिमल प्लेस तक कहेगा, ठीक है ना, तो उसमें आपको फिर दिखाई नहीं देगा। 3 गो लेगा ना बाबू, तो फिर कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हो ना, तो राउंड फिगर में फिर गड़बड़ा जाता है मामला। इसलिए मिनिमम 6 गो लेने की कोशिश करो, ज्यादा आपको सही रहेगा। तो x1 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बाबू, और फंक्शन की मान निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट इसका मान लिख देते हैं बाबू। इसके जो आता है आंसर -0. कितना आता है 0.39 आता है, 390। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो ना आप लोग, x1 की जगह यहाँ कैलकुलेट करो, यहाँ पे x1 की वैल्यू रखो ना,
390,799 आ जाएगा 799। तो ये मेरा क्या है, लेस देन 0 है, निगेटिव आएगा बाबू, निगेटिव आएगा। तो लेस देन 0 आप लोग इतना लिखो, फिर समझाते हैं, एगो ग्राफ बना देते हैं तो समझाते हैं। लिखिए जल्दी से। ये सब क्वेश्चन एकदम आसान रहता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है ना। सर -0.390800। हाँ तो 799 है ना, तो उसी को आपको आपका देखो, आप कैलकुलेटर के आपको बताते हैं, हम 799 लिखे, आपका 800 आ रहा है ना। हाँ सर ठीक है, वो भी सही है। ठीक है ना। देखो क्या होता है ना बाबू, कैलकुलेटर में आप कितना डिजिट के बाद राउंड किए हो, सेटिंग करना रहता है, ठीक है ना। लिखिए जल्दी से। हो गया सर। सभी का हो गया ना। देखो बाबू क्या हो रहा है, एक्चुअल सिनारियो क्या है। हमने कौन सा रूट निकाला बाबू, 2 और 3 के बीच में निकाला, है ना। मान लो ये तुम्हारा एक्सिस है कि नहीं, एक्स एक्सिस ये हो गया ना, और यहाँ पे मान लो तुम्हारा ओरिजिन है ना, हो सकता है, बताओ, हम पूरा ना बना रहे हैं, समझाना है सिर्फ। तो एक्स बराबर कितना, 2 3 है ना बाबू, तो एक्स बराबर 1 होगा, कहीं 2 होगा, और 2 3 के बीच में रूट आया तो हमने 3 कहीं यहाँ ले लेते हैं, कोई आपत्ति, समझाने के लिए ले रहे हैं, है ना। तो मेरा पहले एक्स की वैल्यू 2 पे, एक्स की वैल्यू 2 पे बाबू, वैल्यू मेरा क्या आया सर, निगेटिव आया, मतलब नीचे आया बाबू, ठीक है सर। एक्स की वैल्यू 3 पे वैल्यू पॉजिटिव आया बाबू, मतलब क्या आया, ऊपर आया। तो फर्स्ट रूट मेरा किसके बीच लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन किए बाबू, तो x1 मेरा कितना है, 2.05 आया। तो ये 2 है, ये कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। तो 2.05 इसका जस्ट कहीं बाद होगा, है ना, ठीक है सर। तो नेक्स्ट आपका जो रूट लाई करेगा बाबू, ठीक है, तो इस पे निगेटिव और इस पे निगेटिव, है ना। तो 2.0 कहीं कहाँ होगा बाबू बताओ, इसके जस्ट आगे होगा। तो मान लेते हैं 2.05 88 और 235 इतना बड़ा डिजिट है ना। तो 2.058 पे क्या आ रहा है वैल्यू, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, हाँ निगेटिव आ रहा है, ठीक है, ठीक है सर। तो नेक्स्ट रूट आप किसके बीच लाई करेगा हमको बताओ, 2 पे निगेटिव, इस पे निगेटिव। तो नेक्स्ट रूट 2 और 3 के बीच में नहीं लाई करेगा, अरे 3 पे पॉजिटिव है, 2 पे निगेटिव, तो नेक्स्ट रूट इसी के बीच में लाई करेगा ना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, नहीं आता जी, नहीं आता तो हम क्या करें बाबू। नहीं किसको समझ में नहीं आया जी, सर आ गया। ठीक चलिए है अच्छी सर, बात है, नहीं बोलते हैं चलिए ना ठीक, संस्कारी यस लड़के सर, हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट रूट मेरा किसके बीच लाई करेगा बाबू, दिस और दिस के बीच में। विजुलाइज, इससे क्या होगा, आपको विजुलाइज होगा, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे आपको विजुलाइज होगा, ठीक है ना। ये तो नहीं बनाओगे ना तो आपको ऑल वॉल पे स्टोर हो जाएगा कि फिर मेरा कहाँ पे लाई कर रहा है। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट जो रूट लाई करेगा बाबू, इसलिए रूट लाइज बिटवीन कितना बाबू, 2.0588235, ठीक है, एंड किसके बाबू, 3 के बीच में, ठीक है। तो हम लोग अब सेकेंड इटरेशन परफॉर्म करेंगे, सेकेंड इटरेशन परफॉर्म करेंगे। नाम में इरिटेट कर देगा बाबू, ठीक है ना, बनाते बनाते। तो ए की वैल्यू क्या होगा बताओ, ए की वैल्यू दिस होगा, 2.0588235। बी की वैल्यू क्या लेंगे बताओ, बी की वैल्यू अपर लिमिट 3 है। तो इस वैल्यू पे बाबू फंक्शन की मान निकालेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन की मान हमने निकाल लिया है, माइनस में 0.390799। यहाँ पे बाबू फंक्शन की मान निकालेंगे 3 पे, तो 3 पे फंक्शन की मान तो अभी निकाले थे, कितना आया था सर, 3 पे मेरा मान मेरा कितना आया था, 1 आया था, 16।
अच्छा 16। 16 आए थे, 16, अच्छी बात यस सर। 16 आता है ना। अब यहाँ पे क्या करो, सेकंड इटरेशन है तो इटरेशन का फॉर्मूला लगा, है ना। तो क्या होगा बाबू, x2 सेकंड इटरेशन में x2 की वैल्यू, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि 3 वाला लिखना पड़ेगा हमको, बताओ। अब डायरेक्ट आप लोग लिखो ना, इसको क्यों बार बार लिखें। तो 2.0588235 इंटू एफ ऑफ बी बाबू, तो एफ ऑफ बी यही है ना, तो गुना 16 माइनस बी है 3 है इंटू ये वैल्यू एफ ऑफ ए ये है ना। हाँ सर, तो एफ ऑफ ए बाबू यहाँ पे तो इसकी वैल्यू लिखो ना, माइनस में 0.390799 बट्टा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो 16 माइनस 0.390799। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आप लोग ये सब लिख लियो ना। 4 इटरेशन करना है, 4 इटरेशन करना है, तो 4 तक करना है तुमको। तो इसकी वैल्यू जो आएगी बाबू, इसकी आपकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी बताओ, कैलकुलेट करो आप लोग, कैलकुलेटर पे स्पीड रखा बाबू। हम तो भी मानते हैं कि लिख दोगे, लेकिन एग्जाम में आप लोग कैसे करो, जितना स्पीड आपका कैलकुलेटर पे रहेगा उतना जल्दी सोल्व कर पाओगे, नहीं स्पीड रहेगा नहीं सोल्व कर पाओगे। तो इसकी जो वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करना, 2.81263 कितना आएगा x2 की वैल्यू, ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। ठीक है बाबा, ठीक है सर, कैलकुलेटर में आप लोग यूज करना, ठीक है ना। अब हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, यहाँ पे फंक्शन के मान चेक करेंगे। 2.81263 से बाबू जो इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन था सर, x³ - 2x - 5 था ना बाबू, x³ - 2x - 5 था, वहां पे पुट करो, अरे यहाँ पे पुट करो ना, 2.81263 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 81263, ठीक है। 2 इंटू क्या था, x³ माइनस क्या था बाबू, 2x माइनस 5 कितना था जी बताओ, x³ - 2x - 5 था ना, इक्वल टू 0, यही इक्वेशन मेरा दिया हुआ ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू, आप लोग खाली, हमको तो लग रहा है कि आधा स्टूडेंट सो रहा है। 2.81263 माइनस 5, बताइए आप लोग, सोल्व करो, सब हम ही करेंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी बाबू, नहीं आप लोग का, आप लोग सो गए, हमको लग रहा है कि आप लोग सो गए। 147204 सो गए आप लोग जी, पढ़ते पढ़ते सो गए। इटरेट कर देगा, इटरेट कर देगा, ठीक सर है। हम लोग से फास्ट कैलकुलेट करना होता है सर। चलिए ठीक है, तो बाबू मेरा क्या रहा, एफ ऑफ 2.08 पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव, तो सर 2.08 मेरा, माइनस 0.1421। ठीक है चलो, वही है तुम्हारा राउंड फिगर, तुम 8 ले रहा ना, इसी कारण थोड़ा अंतर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा हमको क्या बाबू, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, सेकंड अप्रोक्सीमेट क्या है 2.018, तो 2.05 यहाँ है, तो 2.018 कहीं से आगे होगा ना, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। अब यहाँ पे बाबू इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2.8, सर आपका वीडियो रुक गया। स्टॉप है सर। लाइट गया कट बाबू, ठीक है ना। हम आपको क्या बता रहे हैं, आवाज जा रहा है सही से, यस सर आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, जा रही तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरा 2.05 पे वैल्यू नेगेटिव, और 2.08 ये बोला है ना, 2.08 1263, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू की मान क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा, तो निगेटिव मतलब क्या सर, नीचे, वीडियो सर रुक गया। वीडियो रुका सर, फोन आया, लाइन आया कोई।
सर जो बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन था का? सर कुछ नहीं दिख रहा है। अरे सर बाहर गए, अभी आ रहे हैं। चलिए बाबू, नेटवर्क इश्यू के कारण इतना देर रुक गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब ठीक है जी। यस सर ठीक है। चलिए अच्छी बात होता है, नेटवर्क इशू होता है, उससे कोई दिक्कत। हम आपको क्या बता रहे हैं बाबू कि हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन किया, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन किया बाबू, ठीक है ना। नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा है। अरे भाई दिखाई दे रहा है सर। दे देगा, दिखाई दे रहा है सर। दे देगा, एक मिनट बर्दाश्त कीजिए, दे देगा। मेरा वीडियो में पिन कर लीजिए। स्पॉटलाइट कीजिए सर। अच्छा नहीं, स्पॉटलाइट पे किया हुआ था, देख लेते हैं बाबू। सर ठीक ही है, पहले जैसे था वैसे ही है। ठीक है सर। हो गया ठीक है बाबू। तो आपको हम क्या बता रहे लाल हैं? को ब्लू दिखाई दे रहा है सर। अच्छा ठीक है, हो जाएगा सर, सब हो जाएगा। आपको क्या बोल रहे हैं बाबू कि x2 की वैल्यू मेरे पास इतना है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में 2.08 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू बाबू, यहाँ पे फंक्शन की मान क्या है, निगेटिव है, मतलब क्या सर 2.08 है ना, तो यहाँ पे फंक्शन के वैल्यू निगेटिव है। तो नेक्स्ट रूट मेरा किसके बीच लाई करेगा बताओ? इसी के बीच में ना, इसी के बीच में लाई करेगा ना, इतना इतना के बीच में। तो वही लिखे बाबू, रूट लाइज बिटवीन 2.08 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इटरेशन करेंगे। यहाँ तक आप लोग लिखिए, इसको नहीं लिखना है, ठीक है ना। यहाँ से इसके बाद हम लोग थर्ड इटरेशन परफॉर्म करेंगे, लिखिए जल्दी से। जल्दी कीजिए बाबू थोड़ा। हो गए सर। चलिए अच्छी बात। पहला क्वेश्चन था सर। हाँ पहला क्वेश्चन था, एक क्लास में मेरा एक क्वेश्चन सोल्व होता है, ठीक है ना। लंबा है ना, इटरेशन है ना, ये इटरेट करिए देगा। तो रूट मेरा लाइक क्या करे बाबू, इतना और इतना के बीच में है ना, ठीक है सर, इसको मिटा देते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट बाबू, थर्ड इटरेशन परफॉर्म करेंगे। थोड़ा इसी साइड लिख देते हैं, आप लोग ऑल बॉल पिस्तौल हो जाओगे। इसी साइड लिख देते बाबू, है ना। तो मेरा थर्ड इटरेशन परफॉर्म करो बाबू। चलो ठीक है, तो मेरा क्या हो जाए बताओ, थर्ड इटरेशन ठीक है। ए की वैल्यू कितना होगा बताओ, ए की वैल्यू जो लोअर वाला आएगा 2.08। म्यूट कर लो, अब जिसका भी अनम्यूट है वो म्यूट कर लो ना। 8 12 63, ठीक है। ठीक है सर, बी की वैल्यू कितनी है बाबू, 3 है। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल लो, 2 पॉइंट इतना पे एफ ऑफ ए की जगह इतना पुट करो ना फंक्शन में, तो मेरा यही पुट किया ना, तो मेरा कितना आया 14.72 आया, माइनस में 0.14 और 0.4 आया। म्यूट कर लो बाबू, रिक्वेस्ट करते, नहीं तो फिर क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे।
फिर एफ ऑफ 3 की वैल्यू बाबू बी, या बी बराबर क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो। यहाँ सर आप अच्छी लिखना है, कभी ए लिखना है, कभी 2.0 लिखना है। बाबू आप लोग 2.08 लिखना, बड़ा आ जाएगा ना। हम मान लो 2.08 तो यहाँ तक चल जाएगा, तो आगे मेरा फिलअप नहीं ना हो पाएगा, इसीलिए हमको ए की वैल्यू लिखना पड़ा। यहाँ पे आप 2.08 1263 लिखना, 08 12 और 63 लिखना। हम यहाँ डालेंगे तो यहाँ तक जाएगा, आई यहाँ तक जाएगा। फिर बी का वैल्यू कहाँ लिखेंगे, बी की वैल्यू मेरा कितना है बाबू 16 आया है ना। तो मेरा थर्ड इटरेशन का फॉर्मूला x3 निकालिए आप लोग। x3 क्या करेंगे, a इंटू एफ ऑफ बी, तो a की वैल्यू यही है ना, तो 2.081263 इंटू एफ ऑफ बी कितना 16 माइनस b इंटू एफ ऑफ ए, तो b की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू एफ ऑफ ए की वैल्यू ये वाला पुट करो बाबू, माइनस में 0.147204 बट्टा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो 16 माइनस माइनस 0.147204। अब इसकी वैल्यू निकालिए आप लोग। 2.089638 वाह वाह वाह, 2.08 चलिए है ना, घर की लक्ष्मी है आप लोग, आप ही लोग पर तो पिलर स्तंभ है, ठीक है ना, टिका हुआ है बाबा। ठीक है बाबू, इसकी जो वैल्यू आएगी बाबू 2.089639। लक्ष्मी जी के दिन खत्म हो गया सर। बाबू ये सब सालों भर वाली लक्ष्मी है, ठीक है ना, आने वाली है जाने वाली नहीं है, हमेशा परमानेंट है। नहीं हम लोग धरसान करके आ गए। ठीक है चलिए, अच्छी बात है। तो ये मेरा क्या है बाबू, देखो लास्ट वाला वैल्यू बार बार बोल रहे हैं ना कि किसी का 40 आएगा, किसी का कुछ आएगा, तो उससे हमको नहीं लो, शुरू का मैच करना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है ना कि मान लो ये आपका कैल्सी है, जैसे ये कैल्सी है, तो इसमें आप कितना डिजिट तक राउंड किए हो, मान लो 4 डिजिट के बाद राउंड किए हो, तो उसमें आपको वैल्यू थोड़ा चेंज करेगा, ठीक है ना। कैल्सी भी यूज बहुत करना, डिफरेंट आ रहा है ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगा, सर। सही से कैलकुलेट 2.0504 ना ना उतना नहीं अंतर आएगा, 0.89 तक आएगा, उसके बाद आप सही से कीजिए, फिर से एक बार कीजिए, 3 डिजिट सेम होगा। लिखिए बाबू। तो ये मेरा क्या आ गया, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इटरेशन, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 2.089639 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, हम लोग क्या करेंगे बाबू, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 2.089639 वैल्यू कहाँ पुट करना, इस इक्वेशन में, कौन सा इक्वेशन, x³ माइनस 2x माइनस 5 वाले में, माइनस 5 वाले में। जी आप लोग हो ना बाबू, इतना शांत हो गया, हमको डर लग गया। यस सर है। हो ना, हाँ सर। शैतान आदमी इतना शांत कैसे हो जाए। चलिए अच्छी आप बात, साइलेंट रहने के लिए बोलते ना सर। हाँ नहीं ठीक है, अच्छी बात है। इसकी जो वैल्यू आएगी बाबू 0.5, यहाँ पे वैल्यू पुट करना, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करो ना, 4676 4676 यहाँ पे आएगा। तो मेरा क्या है बाबू 2.0896 पे वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब क्या सर 2.0812 है, तो 18 के बाद क्या है 9 है, तो 9 यहीं कहीं होगा ना बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू मान लो यहाँ पे है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ लिखने में नहीं बना, तो ये वैल्यू कितनी होगी बाबू 2.08 तो है मेरा, उसके बाद क्या है 96 और 39, तो यहाँ पे फंक्शन के वैल्यू क्या है, निगेटिव आया, तो निगेटिव नीचे, ठीक है। हमको 4 इटरेशन करना है, ये भी थर्ड इटरेशन किया ना, नेक्स्ट एक लास्ट वाला करेंगे। तो आप लोग इतना लिखो, उसके बाद हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे बाबू, फोर्थ इटरेशन परफॉर्म करेंगे। चलिए अच्छी बात है, जल्दी लिखिए। इधर तो आशा करते आप लोग लिख लिए होंगे। यस सर। ठीक है बाबू, तो नेक्स्ट रूट मेरा किसके बीच लाई करेगा बताओ,
सर इसके और 3 के बीच में क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू के निगेटिव, फंक्शन का मान निगेटिव, वहाँ पे पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट जो रूट लाई करेगा बाबू, इसलिए रूट लाइज बिटवीन कहाँ पे बाबू? 2.0898969 89 है ना। एंड किसके बीच बाबू? 3 के बीच में है ना। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन या फोर्थ इटरेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे बाबू? फोर्थ इटरेशन फोर्थ इटरेशन, तो ए की वैल्यू हम लोग कौन सा लेंगे? यही लेंगे लोअर वाला 2.08963 है ना। 89639 और बी की वैल्यू क्या लेंगे बाबू? बी बराबर क्या लेंगे? 3 लेंगे कि नहीं। अब यहाँ पे एक इस वैल्यू पे फंक्शन के मान निकालो। ठीक है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू के मान निकालो बाबू। एफ ऑफ ए मेरा कितना आएगा बताओ? यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितना आया? माइनस में 0.054676 आ गया। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू का मान कितना आया था? शुरू में 16 आया था। तो अब हम लोग फोर्थ इटरेशन कर रहे हैं। x4 की वैल्यू निकालो बाबू। वैल्यू है 2.089। ठीक है ना, चलिए अच्छी बात है। x4 हम लोग कैसे निकालेंगे? तो a इंटू एफ ऑफ बी, इसका इसके साथ गुना कर दो ना, और इसका इसके साथ गुना कर दो ना, आंसर लूट लो ना, क्या दिक्कत है? तो 2.08963 इंटू 16 माइनस 3 इंटू माइनस में 0.05467 अपॉन कितना बाबू? अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो 16 माइनस माइनस 0.0546676। चलिए अच्छी बात है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमको आंसर आएगा। यहाँ पे लिखिए आप लोग, आशा करते ये लिख लिए होंगे। जी सर। तो जितना इटरेशन करिए, सब क्वेश्चन में दम नहीं रहता है, सिर्फ खाली क्या है? कैलकुलेशन है, किरानी गिरी है बाबू, और कुछ नहीं करना रहता है। सर 2.154 उतना नहीं आएगा बाबू, आप सही से कैलकुलेट करो ना। 19 सर 9 27 39 2739 2739 आएगा बाबू। 0927 सही से कैलकुलेट करो ना यशवंत बाबू। कैसे आपका इतना वेरिएशन आ रहा है? आपने राउंड फिगर में गलती अभी क्या? रात को सब जगह थे ज्यादा, हाँ, रात को ज्यादा जगह थे। तो ये मेरा x4 आ गया। तो फोर्थ इटरेशन में जो आया बाबू, यही तुम्हारा 4 इटरेशन तक क्वेश्चन का था ना। तो हमने क्या किया? यही तुम्हारा क्या हो गया? क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। हेंस आफ्टर क्या लिखे बाबू? इसलिए फाइनल में क्या लिखे बाबू? हेंस रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, या रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन मत करो बाबू, रूट ऑफ द इक्वेशन कौन सा था? x³ माइनस 2x माइनस 5, हेंस रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0 इज, हेंस रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0 इज कितना वो? इज 2.0927739। कितना? ऐसा कर दो, ऐसा कर दो आफ्टर फोर्थ इटरेशन। ठीक है ना, ये भी डाल ही तो काहे छोड़ोगे? प्रोफेसर के दिमाग पे जोर ना पड़ना चाहिए बाबू। आफ्टर फोर्थ इटरेशन, आफ्टर फोर्थ इटरेशन
आफ्टर फोर्थ इटरेशन इज कितना आएगा बाबू 2.09 2739। तो ये जो रूट आया ना बाबू, ये तुम्हारा क्या आता है, अप्रोक्सीमेट आता है, एग्जैक्ट नहीं आएगा। नहीं विश्वास होता है ना, तो इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो ना, देखो ना एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। अरे बाबू एक्स की इसका जो मान है 2.092 यहाँ पे पुट करो, देखो मेरा एग्जैक्ट 0 आता है कि नहीं, मतलब कैसा कैलकुलेटर में से 0.000 ऐसा आता है कि नहीं आता, पुट करके देखो। हमको नहीं आता सर, देखो ना कितना आता है, देखो करते हैं, आप लोग को तो कुछ आता नहीं है। अब इसको कैलकुलेटर में आप कैसे पुट करोगे बताओ, कुछ नहीं करना है, स्मॉल ब्रैकेट टाइप करो, कैलकुलेटर भी सिखाना पड़ेगा जी। 2.092739 ब्रैकेट बंद करो, क्यूब दो, -2 इंटू 2.092739 2739 और -5, देखो क्या है 0.020 आएगा। इसका जो आंसर आ रहा है बाबू 0.20292, इसका जो जब पुट करोगे ना तो इसका जो आ रहा है 0.0202, मतलब क्या अगर ये सब 0 आता तब ना आता, लेकिन क्या 0 के आसपास है ना, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं ना आ रहा। हाँ माइनस में है, हाँ ठीक है, 0.020202 ऐसे करके आएगा, लास्ट में 926 आएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या नियरली 0 के अप्रोक्सीमेट है, 0 के आसपास है ना बाबू, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो इसलिए बाइसेक्शन मेथड है, चाहे मेरा रेगुलर फाल्सी मेथड है, ठीक है ना, और एक और कौन सा था मेरा, ठीक है ना, ठीक है। तो वो समय मेरा क्या आएगा बाबू, वो समय जो भी रूट आएगा अप्रोक्सीमेट रूट देगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना लिखो। डेसिमल पूछा तो बाइसेक्शन की तरह ही बनाएंगे। क्या डेसिमल बोलो बाबू, इसमें अगर पूछे आप 2 इतना डेसिमल तो नहीं मेरे बाबू, आप देखो बाइसेक्शन की तरह नहीं, आपको क्वेश्चन देगा, पहले आप लोग लिखो ना फिर डिस्कस कर लेते, पहले लिख लो इसको। हो गया सर। चलिए देखो बाबू, आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो उसमें आपको क्लासिफाई करेगा कि हमको बाइसेक्शन बनाना है या रेगुलर फाल्सी मेथड की तरह बनाना है, ठीक है ना। वो आपको क्लासिफाई, रेगुलर फाल्सी कहेगा तो इसको ऐसे बनाना, और तुम्हारा क्या कहेगा बाइसेक्शन करेगा तो तुमको कल वाला बनाना, ठीक है ना। वो बोल देगा है ना सर। हाँ वो बोलेगा, नहीं बोलेगा तो अपने मन से कैसे बनाओ, वो क्लासिफाई करेगा ही करेगा, ठीक है ना, ठीक है। अब बाबू इसी क्वेश्चन में क्या देता कि फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। इसी क्वेश्चन में बाबू जो देखो कैसे परफॉर्म करता, इधर तो नहीं लिखे होगे लेकिन ये तो सबसे लास्ट है ना। एक क्लास में मेरा एक ही क्वेश्चन हो पाता, आप लोग सपोर्ट करते ही नहीं तो हम तो तेजी से घी चलेंगे, लेकिन नहीं सपोर्ट करते हो, बैठे सोए रहते, नींद में रहते हो आप लोग। इसी में बाबू सेकेंड क्वेश्चन इसी में आपको क्या कहेगा, इसी में क्या कहेगा, तो जैसे कहेगा फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, यही इक्वेशन बाबू, x³ - 2x - 5 = 0 अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो इसमें इक्वेशन कितना भी कर सकते हैं। हाँ इटरेशन यहाँ पे जितना भी करोगे, देखो ना, ठीक है। यहाँ क्या करा बाबू 2 डेसिमल प्लेस तक, तो आपको क्या करना, इटरेशन करते जाना और जब तक करना जब तक लास्ट का 2 डिजिट आपको क्या हो रिपीट ना हो। बाबू नहीं इच्छा पढ़ने की तो चल जाओ ना, बीच में क्यों हुआ थे। देखो आप लोग बातचीत करो लेकिन आवाज मत करो, ठीक है ना, पूछना हमसे पूछो ना, गप करो लेकिन खाली आवाज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पे आपको क्या करा कि 2 डेसिमल प्लेस तक क्या कीजिए, इसका इस निकाले, इस इक्वेशन का रूट निकालिए। तो हमने क्या किया बाबू, फर्स्ट इटरेशन में क्या था 2.05 आया, यही किया ना जी फर्स्ट इटरेशन में। सेकेंड इटरेशन किया बाबू तो देखो क्या आया 2.08 आया कि नहीं आया। हाँ सर थर्ड इटरेशन किया था मेरा 2.08, तो मेरा रिपीट हुआ कि नहीं हुआ 2.08 रिपीट हुआ ना। तो इसमें तुम्हारा इस क्वेश्चन बनाना 3 इटरेशन के बाद क्या होगा बाबू रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। 3 इटरेशन, अरे क्वेश्चन सेम है ना जी। यहाँ 4th इटरेशन निकाला
और इसका आंसर कहाँ तक जाएगा? 3 इटरेशन के बाद आपको क्या हो जाएगा? इसका जो सोल्यूशन होगा बाबू 3 इटरेशन के बाद यहाँ पे आया ना, यहाँ 2.08 है, यहाँ 2.08, ये थर्ड इटरेशन है ना, 4th इटरेशन में ये वैल्यू आया। तो इसका जो बाबू क्या होगा यहाँ, इसका जो आंसर क्या होगा? तो यही क्वेश्चन का थर्ड इटरेशन तक क्या होगा? इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। इसका जो सोल्यूशन होगा बाबू वो क्या होगा? थर्ड इटरेशन तक। अप टू कहाँ बाबू? अप टू थर्ड इटरेशन। समझ में ना आया ये? नहीं है? किसको किसको समझ में नहीं आया? सर नहीं आया समझ में। किसको दिक्कत? हमें भी नहीं आया सर। क्या सर समझ गए बाबू? ये रिपीट कर दीजिए अच्छा ठीक है, देखो देखो बाबू, ये जो क्वेश्चन है पीछे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पीछे वाला, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया कहा गया कि अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक इसका रूट का निकालिए। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे कैसे? बाई रेगुलर फाल्सी मेथड, ठीक है ना बाबू? कैसे? कौन सा? बाई रेगुलर फाल्सी मेथड, RFM, है ना? ठीक है। तो क्या इसमें रूट जो पहले जो स्टेप बाबू अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अंतर नहीं है। तो यहाँ की वैल्यू क्या निकालोगे? f(2) पे वैल्यू क्या आएगा? f(2) पे वैल्यू निगेटिव आया, f(3) निकालोगे वैल्यू पॉजिटिव आया। तो फर्स्ट इटरेशन करोगे अब तो तुम्हारा कौन सा रूट आएगा? ये 2.05 आएगा, फर्स्ट वाला यही आएगा। ठीक है सर, फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म कर लिया, उसके बाद क्या करोगे? सेकंड इटरेशन परफॉर्म करोगे। तो सेकंड इटरेशन में रूट मेरा कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, 2.08 आएगा। ठीक है, वो 2.081263 आएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आगे धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो थर्ड इटरेशन परफॉर्म करोगे। तो थर्ड इटरेशन जैसे परफॉर्म करोगे तो ये थर्ड इटरेशन का रूट है ना बाबू, 2.089639। तो हम क्या देखें? हमने देखा कि थर्ड इटरेशन में दशमलव के बाद सब टकरा गया। टकरा गया, दो ये डिजिट का कही रहा, 2 डिजिटल प्लेस आपस में क्या हो गया? सेम हो गया। तो थर्ड इटरेशन तक रुक जाना और लिख देना कि हेंस रूट ऑफ द इतना इक्वेशन आफ्टर सेकंड इटरेशन अप टू 2 डेसिमल प्लेस इज दिस। समझ में आया? अब नहीं आया? यस सर, आ गया है सर। बस ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बाबू सेकंड वही कह रहा, प्रीवियस क्वेश्चन का थर्ड इटरेशन तक जाएगा। बाय सेक्शन में बताया था ना कि x का वैल्यू रखते जाना है एकदम नजदीक हो, उसके नजदीक जाना हाँ है। वैसे, कहाँ पे हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसे भी करो वैसे भी, दोनों तरीका सही है। ठीक है ना, इसमें जब हमने क्या लिखा बाबू 2 लिया 3 लिया, इसमें आपने क्या करोगे? पहले एगो 2.5 पे वैल्यू निकालोगे, फिर 2.4 पे निकालोगे, 2.3 पे निकालोगे, 2.1 पे निकालोगे। तो देखना 2 पे वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव आया, 2.1 पे निकालोगे ना तो तुम्हारा वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो रूट जो तुम्हारा लाई करेगा बाबू फर्स्ट इटरेशन में 2 और 2.1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, उसका सेकंड इटरेशन परफॉर्म करना गया तो इसी के आसपास जाएगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, है ना? नहीं समझा? आप इसको वैसे भी बना के देखना। ठीक है ना, 2.4 निकालना, 3 निकालना, 2 निकालना, 1 निकालना, 1 से छोटा पे मत निकालना। 2.1 पे वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। ये 2.08 क्या है बाबू? 2.1 से छोटा है ना? ठीक है सर, ठीक है बाबू, दिक्कत है किसी को? नो तो सर। चलो ठीक है, हम लोग इसको आप लोग वैसे निकाल के देखना। ठीक है ना, तो रूट तुम्हारा इसी के आसपास आएगा। ठीक है ना, क्या बोलता है 2. यह है ना 2.92। अरे ना विश्वास होता था, देखो ना कैलकुलेटर है, देखो आप यूज करने आता है कैलकुलेटर से रूट निकालना आता है आपको? बताओ क्यूबिक इक्वेशन आता है कि नहीं आता? आता है सर। नहीं सर, सर बताइए। नहीं आता ना आता है सर, सब। आता है। अरे देखो निकालो, मोड करो जल्दी। देखो कैलकुलेटर है कौन सा है? FS 991 ES प्लस है ना, दिख रहा है? यस सर, यस सर। हाँ सर, यस सर, है सर। हाँ तो यहाँ पे मोड पे सेलेक्ट करो और तुम्हें यहाँ पे देखो इक्वेशन है, 5 नंबर सेलेक्ट करना। पहले क्या करो बाबू, मोड पे सेलेक्ट करो, मोड पे क्लिक करो, टच करो मोड पे। और दूर ले जाइए मोबाइल सर। ब्लर दिख रहा है? अरे बैकग्राउंड हाँ, ब्लर ठीक है सर। नजदीक ही ठीक था सर, नजदीक ही ठीक था सर। सर थोड़ा बोलते पे क्लिक किए जाएंगे, थोड़ा बोलते बोर्ड जाएंगे, सुनिए। ठीक है सर। फिर से बोलिए सर को।